तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.4 का क्लास 9 का पॉलिनोमियल जो है इसका हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे उस आइडेंटिटी का हम लोग इस्तेमाल करके इसको फैक्टर करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो आपको ध्यान में होगा हमने आपको एक आइडेंटिटी दिया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका वैल्यू होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सॉल्यूशन वाले पार्ट में अगर हम लोग बात करें, वी नो दैट क्या है कि एक्स क्यूब इतना फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स था ये। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो क्या हम 27 को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, प्लस जेड क्यूब भी अपनी जगह पर है। यहाँ हम लोग ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3x इंटू का y इंटू का z। तो क्या इस आइडेंटिटी के बदले हम लोग लिख सकते हैं फैक्टराइज, मतलब इसको क्या ये टूटेगा, इस ये आइडेंटिटी हमारे पास है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 3x है, y है और z की जगह z है। फिर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो y है और z के प्लेस पर भी हमारा z ही था यानी z स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी x का वैल्यू है 3x और y का वैल्यू है y। ये है x, ये है y और ये है माइनस वाई जेड, y के y और z भी z ही है और जेड एक्स, जेड का जेड लेकिन x क्या है 3x। बस इसको सॉल्व कर दो, हो गया। जैसा कि ये हमारा टूटा हुआ है पहले से ही 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा टुकड़ा हुआ। दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, है ना, 3xz या zx। ये हम लोग का जो है ये आइडेंटिटी हम लोग पहले देख, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस इसको छोड़ देना। तो इसका तो डायरेक्ट हमारे पास आइडेंटिटी, इसका वैल्यू ही होता है ना। बस इसी से हम लोग ये क्या किया, ब्रेक कर दिया, हो गया। समझ में आया, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और फिर हमारे पास है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस।
तो वेरीफाई करने का मतलब है एलएचएस इक्वल टू हमें क्या लाना है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है अगर हम आरएचएस से बनाते हैं तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एलएचएस का पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग आरएचएस को लेकर के चल रहे हैं, है ना, आरएचएस वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो आरएचएस वाला पार्ट हमारा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड होल ब्रैकेट में यह दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का, ये ना है। तो आप यहां से देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको एकदम सेम लिखें। अब ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पीछे, इन तीनों जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, माइनस का 2ab यानी एक्स वाई, हम प्लस का वाई स्क्वायर, इसका काम हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस का जेड स्क्वायर। अब z माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर ब्रेक करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया सारा। अब यहाँ पर अंदर में ध्यान से देखो, ये तो सेम एज इट इज लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर 2 बार आया होगा, यहाँ फर्स्ट और लास्ट, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 बार वाई स्क्वायर आया होगा 2y स्क्वायर और 2 बार जेड स्क्वायर भी आया होगा, है ना। हर बार देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फर्स्ट लास्ट, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐड होगा तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा, दूसरा करके जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। बाकी देखो ये तुम्हारे पास 2xy 2yz और 2zx, है ना। इस वाले में पूरे में देखो हर जगह जो एक वाला क्या कॉमन है, 2 हमारे पास हर एक टर्म में कॉमन है। तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से मान लो 2 हमारा बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड। अब यहां से 2 से 2 हमारा क्या रिजल्ट आया, x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। कुछ याद आ रहा है इसको देख करके? ये किसका आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ये हमारा आरएचएस पार्ट आया। एलएचएस नहीं, ये हमारा कौन सा है, एलएचएस वाला पार्ट है ना। आरएचएस को तो लेके चले थे हम लोग, ये एलएचएस का पार्ट है, ये एलएचएस वाला पार्ट, यानी एलएचएस इक्वल टू हमारा कुछ है ही नहीं, बस खाली इसके पहले ब्रेक कर दिए और वहां से 2 कॉमन निकाले, तो कुछ किए नहीं, बाकी अपने आप सेट हो गया। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये भी आप लोग आइडेंटिटी समझाए थे कि अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू जो है वो 3xyz के बराबर होगा। कैसे होगा आज हम लोग देखेंगे। ये आइडेंटिटी डायरेक्ट आपको इसको शो भी कर दिए, तो हम दिखा भी दिए, हमने वही क्वेश्चन हम लोग पहले फार्मूला बेस पर कर चुके हैं, फिर भी आप देखिए वही सेम टाइप का काम हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है, अगर है ऐसा बोल रहा केस कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 तो हमें दिखाना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xyz। तो हम लोग देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट एक आइडेंटिटी हमारे पास है, क्या आइडेंटिटी है कि एक्स क्यूब, ठीक है, या एक्स प्लस
वाई प्लस जेड या एक्स, ठीक है, इसको पहले लिखना था, इसी को लिख, या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके बदले अभी हमने प्रूव करके दिखाया, क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसमें अप्लाई करो, ये हो गया 0 और 0 के साथ ये वाला आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 0 ही आएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 0 से मल्टीप्लाई होके सारा टर्म क्या है, 0 बन जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू आ गया, यानी ये नेगेटिव वाला पार्ट उधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xy। इस वाले पार्ट क्यों लेके गए, ये तो प्रूव करना था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x। क्वेश्चन में दिखाना होगा ना, इतना का वैल्यू ये होता है, ये ना शो करना था, ओके, इस बार नेगेटिव वाला पार्ट को उधर भेज दिया, ठीक है, तो दिक्कत 0 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये आइडेंटिटी होता है, क्वेश्चन में दिया रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, इसका वैल्यू फिर हमारा, अगर x क्यूब, फिर इससे अगला वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, तो अगर कोई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब 3 नंबर का क्यूब का सम निकाल सकते हैं, तब जब उन तीनों नंबर का सम 0 होता है, इन तीनों नंबर का सम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उन तीनों नंबर का क्यूब का सम, क्यूब का सम का वैल्यू क्या होगा, 3xy। देखो अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड, देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, देखो यहाँ पर ये तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ और आपको बोल रहा है कि बिना आप क्या किए हुए, हाँ, बिना क्यूब कैलकुलेट किए हुए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, मतलब ऐसा नहीं करना कि 12 का क्यूब लिख दिए, 7 का क्यूब लिख दिया, 5 का क्यूब लिए और कैलकुलेट कर दिया, ऐसा नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज करके बनाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग दिया, इसका हम क्यूब कैसे निकाल सकते, जैसे फर्स्ट वाले का क्यूब आपको निकालना, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो इन तीनों नंबर का क्यूब निकाल के ऐड नहीं करना है। अब इसके लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, हमारे पास आइडेंटिटी, आप चेक करो कि इन तीनों नंबर का सम 0 दे रहा है क्या, अगर तीनों नंबर का सम हमें 0 दे दे तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है उसका, क्यूब निकालने का, क्यूब निकालने का वैल्यू है 3xyz, यानी 3 मल्टीप्लाई विद तीनों नंबर को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सिंस सॉल्यूशन में सिंस -12, आपको मतलब समझाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना, तो x ये वाला वैल्यू हो गया -12 प्लस 7 प्लस का 5, कितना हो गया, माइनस का 12 प्लस का 12, कितना आ गया 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो जाए तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या फिर ऐसे लिख दो कि एक जो हम लोग अप्लाई किए थे अभी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, 3xyz। तो हमें तो यही वैल्यू निकालने के लिए बोला था, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, हम लोग इन तीनों का सम तो देख चुके हैं, 0 आया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3,
माइनस का 12, वाई का वैल्यू कितना है 7, जेड का वैल्यू कितना है 5। बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों नंबर तो 35 और हो गया 36, है ना। 35 और 36 का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 30, 21, ये हो गया 105 ना, ये ना आता है जी। ये हो गया 0, 6, 3, 1, देख लो तो -1360, चेक करो आंसर है ना। यही ना लाए थे इससे पहले आइडेंटिटी में कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, इससे पिछले क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। टू होगा तो मल्टीप्लाई कर लेना ठीक से, 1260। मेरे बात समझ में आया क्या बोले। एक और क्वेश्चन देखो, एक हम तुमको आइडेंटिटी से समझा रहे थे, अब देखो सेकंड वाला डायरेक्ट बनाएंगे। हम लिखेंगे कि सिंस, पहले क्वेश्चन लिख ले, दिया हुआ है 28 का होल क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो बस आपको चेक करना है कि इन तीनों का सम 0 दे रहा है या नहीं दे रहा है। माइनस का 15 और प्लस का -13, यानी इसका वैल्यू हो गया 28, हाँ, माइनस का 15 और माइनस का 13, तो 28 माइनस 28 क्या आ गया 0। तब हम लोग लिखेंगे कि 28 का होल क्यूब -15 का होल क्यूब -13 का होल क्यूब बराबर क्या लिखेंगे 3, हाँ, होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स है 28, वाई कितना है माइनस का 15 और जेड कितना है माइनस का 13। अब इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, यानी 13, 15, 28। जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, नंबर याद है, हाँ, 13 था, 15 था और 28 था, है ना, और एक फाइनली 3 से मल्टीप्लाई करना, 16380, तो 16380, है ना, तो इसका 16380 ना, समझ में। हम बिना क्यूब किए वो डायरेक्ट आइडेंटिटी से जल्दी ना निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वो वाला क्वेश्चन तो आइडेंटिटी से डायरेक्ट हाँ निकल जाता, लेकिन हमें यहाँ पर बोल रहा है बिना जो है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, जैसे हम लोग कैलकुलेट करता है क्यूब का वैसा नहीं करते, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है तो आप आइडेंटिटी का यूज करो, जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े। कितने नंबर पहुंच गए 14। अब 2 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स का जो है कल का, हाँ फिजिक्स ही है ना पढ़ना, वो देख लेना, जो भी पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना हो फिजिक्स पढ़ लेना, केमिस्ट्री पढ़ना हो तो केमिस्ट्री पढ़ लेना, जो है वो पढ़ लेना। 2 चैप्टर हमारा मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सिलेबस के साथ ही चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल में आपका जो है ये नहीं स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन, मतलब रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, तो इसका हमको पॉसिबल डायमेंशन बताना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो बस इसको तोड़ दीजिए, फैक्टर करके 2 टुकड़ा कर दीजिए, 2 टुकड़े, एक टुकड़ा लेंथ होगा, दूसरा टुकड़ा, तो गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर दिया हुआ, तो रेक्टेंगल लिख देते हैं,
रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया हुआ है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस का 2 है। अब इसको फैक्टर कर लो, तो एक टुकड़ा लेंथ होगा, दूसरा टुकड़ा ब्रेथ होगा। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? ब्रेथ होता है, या इसको कैपिटल में ही लिख देते हैं, हमारा लेंथ इंटू 300 हो जा रहा है। तो 300 को तोड़ो, जिसमें 35 को ऐड करके आना चाहिए, 300 आ रहा ना, तोड़ो, ये हो गया तुम्हारे पास 15 75 3 का देना है तो दे दो, 25 से 75, फिर 5 से देना तो 5 से दे दो, और तो नहीं टूटेगा। अब हमें ध्यान में रखना है कि मिडिल टर्म हमारा 35 है, तो ऐसा नंबर बनाना होगा। ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया 25, इधर हो गया तुम्हारे पास 6 इंटू 2 12 और 25 नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा तोड़ो, ऐसे शुरू करो। एक और, आप क्यों नहीं ले सकते हैं? देखो 12 लोगे और अगला देखो 15 2 17, हाँ 20 ले सकते हो, तो बोलो कुछ भी लो। 20 आ रहा है ना, देखो ये 20 कैसे आ रहा है, यहाँ से ये हो गया हमारा 10 to 20 और इधर का 50 है ना, 20 और 50 ले लो, आ जाएगा। आपको आगे पीछे जाना है करके देखना है। ये हाँ, ये तो ये दोनों तो इंटू होकर के ना ये नंबर बनता है लास्ट वाला, है ना? अब आपको वो जो नंबर है, ऐसा नंबर जो है, अब 35 को ध्यान में रखना है कि उस नंबर को ब्रेक करो ऐसे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 35 आए और मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए, है ना? तो यहाँ से हमको मिल गया 25 ए स्क्वायर माइनस का 20 ए और माइनस का 15 ए, ठीक है, प्लस का 12। इसमें देखो कॉमन क्या जा रहा है, 5 तो जाएगा ही और ए भी जाएगा, ये हो गया 5a माइनस का 4, यही चीज सेम आना चाहिए, तो कॉमन लेना पड़ेगा 3, ये हो गया हमारे पास 5a और माइनस का 4, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 4 हो गया कॉमन पार्ट, तो 5a माइनस का 3। तो हम लोग को अब देखो लेंथ और ब्रेथ हमको मिल गया, मिला ना जी? देयरफॉर हमसे पूछा था पॉसिबल जो है इसका हाँ एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, राइट ही पूछा था लेंथ क्या होगा। देयरफॉर यहाँ पर लिखो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 5a माइनस का 4 और ब्रेथ बराबर हो जाएगा 5a। एक क्वेश्चन और था ना, उसको ध्यान में बन जाएगा, इसको ब्रेक कर लोगे काम बन जाएगा, देख लो इसका पार्ट। तो एरिया दिया हुआ सभी का, तो रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, तो 35 वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12, तो एरिया मतलब लेंथ इंटू। अब इसको देखो 420, तो 420 को ब्रेक करो, ये हो गया 210, है ना, फिर 3 से दे देते डायरेक्ट 70, फिर ये हो गया 35, 5 से दिए तो 7। अब सोचो 13 आना चाहिए, हाँ 35 इंटू 12, 35 में 12 जाएगा तो कितना होगा, नहीं आएगा उसमें 13 नहीं आएगा, हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं? 15 कहाँ से आया, देखो यहाँ 15 और ये, हाँ ये देखो 15 हुआ यहाँ से, और इन तीनों को लो 15 और 28, है ना, ये हो गया 28 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा 13 आया, समझ में आया ना? यही तुमको रास्ता है, इसको बताएगा आपको। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं 35y स्क्वायर प्लस का हम लोग बड़ा वैल्यू ले लेते हैं 28y, छोटा वैल्यू हमारा क्या था 15y माइनस का 12, ये हो गया कॉमन पार्ट, कितना हो गया 7, ठीक है। 5y प्लस का 4 माइनस का यहाँ पर हमारे पास 3
तो 5y -4 माइनस का कि प्लस प्लस का, का है ना, प्लस का आ गया। अब इसको ब्रेक करो, मतलब ये कॉमन लो, तो 5y प्लस का 4 कॉमन हो गया, तो हमारा आ गया 7y माइनस का 3। तो यहाँ से देयरफॉर लेंथ बराबर हो जाएगा 5y प्लस 4 और ब्रेथ हमारे पास हो जाएगा 7y माइनस का, कुछ नहीं। अगला हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 टुकड़ा करना हो तो लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाएगा। अगला हमने देखा था क्वेश्चन वॉल्यूम का पूछा है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो सेम चीज है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है तो इसको ब्रेक करना है। इसका 3 टुकड़ा होना नजर आना चाहिए ना। पहले टुकड़े में हमारा हो जाएगा 3 टुकड़ा जल्दी होगा, तो एक लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा, तीसरा हाइट। देख लो यहाँ पर, देखो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 2 किया हुआ है क्या, ये वाला 1 वॉल्यूम दिया हुआ, किस चीज का वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x² माइनस का 12। अब इसका 3 टुकड़ा करना है, तो बस इसमें कॉमन वाला पार्ट ले लो, काम खत्म। 3x कॉमन है तो क्या बचा, x माइनस 4। देखो 3 टुकड़ा मिल गया, 1 2 3, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लेंथ, है ना, लेंथ बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। ब्रेथ बराबर हो जाएगा x, ठीक है। ब्रेथ कितना हो गया, x, और हाइट ये हो जाएगा x माइनस। पहला वाला कम कर, सेकेंड वाले में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है, 12 k y स्क्वायर प्लस का 8 k y माइनस का 20। क्या जा रहा है कॉमन, 4k जा रहा है ना, तो ले लो 4k ले लो, 3y तो यहाँ से हो गया हमारे पास 3y स्क्वायर 2y 5। अब तो कुछ नहीं, तो हो गया 3 टुकड़ा, हुआ ना। हाँ, लेंथ बराबर 4, ब्रेथ बराबर k और हाइट ये आगे और सॉल्व नहीं होगा। ये अब सॉल्व करके क्या करेंगे, उसका तो हमको पूरा कंप्लीट ही हमारे लिए जो हो गया हाइट हो गया। हाँ, तो और टुकड़ा नहीं करना, हमको 3 ही टुकड़ा चाहिए, वॉल्यूम में 3 ही टुकड़ा चाहिए। अब मान लेते हैं कि 3 टुकड़ा में जो है बता रहे, समझा रहे, 3y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 5 मान लेते हम 2 टुकड़ा क्यों करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं 2 है 8 है, और मान लेते हैं हमारे पास मतलब 2 है 5 है और 8 है, तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकता है कि नहीं, तो हम इसको क्यों टुकड़ा करने जाएंगे। अब इसको मान लो तुम 2 into 4 भी तो कर सकते, आंसर में नहीं है। 4k 3y + 5 और y - 1। अच्छा, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरा यूनिट है, तो k का वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है अभी, ये अननोन टर्म है ना जी, इसी सब में वैल्यू था। यहाँ इसको ब्रेक कर, क्योंकि ये फर्दर ब्रेक होगा, ठीक, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करके जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट ले आओ, मतलब हमको ये पूरा का पूरा लेंथ हमको मिला हुआ है यहाँ पर, ये इसको यहाँ से अगर हम इरेज कर दें, यहाँ समझो ये पूरा का पूरा लेंथ हमको मिला हुआ है 4k, इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेथ भी मिल जाएगा और हाइट भी मिल जाएगा, इसको ब्रेक कर ही दो, डिग्री 2 में दिया हुआ ना, तो इसका वहाँ पे 3 टुकड़ा तो मिल गया सर, 4 into k। नहीं, 4k कहने का मतलब k का कोई पर्टिकुलर वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, k अननोन टर्म है ना जी, इसीलिए k को यहाँ पर जो है इसको मिला करके एक टर्म बना दिया है।
y भी तो अननोन है। एक्स का ठीक है, लेकिन एक्स का जो है यहाँ वेरिएबल है ना, यहाँ के थोड़ी वेरिएबल है या वाई वेरिएबल, के थोड़ी वेरिएबल है, समझ में आ रहा है ना? इसमें तो वाई एक्स वेरिएबल है ना, समझ में आ रहा है ना? तुम यहाँ एक्स के जगह हम चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन के की जगह थोड़ी बदल सकते हैं, के तो कोई फिक्स टर्म है। नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए ना, जैसे ये तो फिक्स हो गया, तो वही है के की जगह यहाँ सोचो 3 हम 3 को 5 4 लिख सकते हैं क्या? तो यही के था, यही वाला के था। अब एक्स की जगह तुम 1 डालो तो उसी अनुसार हाइट आएगा, उसी अनुसार ब्रेथ आएगा, लेंथ फिक्स हो चुका है, समझ में आ रहा है ना? Yes. उसी तरह करके ये वाला लेंथ वाला टर्म फिक्स हो गया है, ये का कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर लाएंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेथ और हाइट के लिए हम y का वैल्यू, y मेरा वेरिएबल है, ये चेंज होगा, ये तोड़ करके हमको ब्रेथ, मतलब ये जो क्यूबॉइड है ना, इस क्यूबॉइड में लेंथ फिक्स हो गया, लेकिन ब्रेथ और हाइट जो है ये वेरी कर सकते हैं हम। क्यूबॉइड कैसा होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होता है, या सेम भी हो सकता है, सेम नहीं होगा, कोई एक को अलग होना होगा, सेम होगा तो क्यों हो जाए, कोई एक को अलग होना होगा। तो यहाँ पर जो है लेंथ हमारा जो है वो फिक्स हो चुका है, बाकी ब्रेथ और हाइट में अलग अलग, तभी की वर्ड बनेगा। हमारा कहने का मतलब ये देखो दिखाते हैं शेप से दिखाते हैं, एक मिनट। हमारा 3D में कहाँ चला गया, आप देखो यहाँ, ये हमारा अभी देखो, मान लो मेरा क्या ये क्यूबॉइड है, ये तो क्यूब था, ये क्यूबॉइड की है, इसमें से ध्यान से तुम देखना, लेंथ और ब्रेथ को हम चेंज करेंगे, लेकिन हाइट को चेंज नहीं करेंगे। देखो लेंथ और ब्रेथ चेंज होगा, लेकिन हाइट चेंज नहीं होगा। देखो ये देखो, अब यहाँ पर हटा दिए इसे, ये हो गया, ये मान लेते क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। Yes, sir. अब देखो इसको बढ़ा दिए तो हाइट चेंज हुआ क्या? देखो लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रहा है, फिर इसको कर रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है? हाइट तो ही है, वही हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कीवर्ड है जिसमें लेंथ, इसमें जो है लेंथ जो है कांस्टेंट, मतलब ऐसा हमको ड्रॉ करना तो है। नीचे का है। हाँ ऐसा है। सर अगर उसको नीचे का है हाँ सर समझ में आ रहा है ना? कोई फैक्टर करके तो हाँ ये कहानी हो रहा है, ठीक है। तो इसको तोड़ो, कितना आ जाएगा? ये y स्क्वायर 15 हो गया, तो 2 आना चाहिए, सर प्लस 5y माइनस 2 प्लस का 5y माइनस का 2 माइनस का 5। 3y ना 2y की जगह पे 3y ना हाँ 2 आना चाहिए था ना, 3y माइनस का 5, ये हो गया 4k, यहाँ से कॉमन क्या हो गया? y y कॉमन होगा, ये हो गया हमारे पास 3y y 3y प्लस का 5 माइनस का 3 कॉमन ले लिए, y प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 4k, एक टुकड़ा हो गया हमारे पास 3y प्लस का 5 और एक हो गया y माइनस। सर हाँ वहाँ पे माइनस हो रहा है, दोनों बराबर ना हो, 3y plus 5 और y plus 5 का होगा। यहाँ पे प्लस ना आएगा, यहाँ पे तो प्लस लिए हैं। तो वहाँ 3y हो गया, तो y अच्छा कॉमन 3 हम कैसे निकाल दिए, ये बोल रहा है ना, सर गलती से निकल फैक्टर गलती हो गया। सर गलती से वहाँ 3 बाहर निकल गया सर, माइनस में निकालना सर, 3 अंदर ही रहेगा सर, गलती से निकल गया। अच्छा ये ब्रैकेट गड़बड़ हो गया ना, यस 1 हमारा निकलता बाहर, यस सर, यही ना, यस सर 1 हमारा बाहर निकलता। इसको यहाँ से हटाएं, इसको भी यहाँ हटाएं, यहाँ से हमारा निकलेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3y, है ना। तो 3y प्लस 5 और y माइनस का 1 होगा, यही ना, यस सर y का माइनस। अब ठीक है, yes यस सर ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेथ क्या हो जाएगा? 3y प्लस 5 3y प्लस 5 और हाइट क्या हो जाएगा? y माइनस तो कंप्लीट हो गया, इन चैप्टर का एंड हो गया। इस तरह के पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हम लोग साइड बुक और देख लेते हैं। थैंक यू। हाँ लेकिन फिलहाल इतना ही आज, है ना, ठीक है।
कोई दिक्कत